प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं कुछ वचन यूट्यूब ते और पाना आ और टिकटॉक ते भी पाना आ। और पिछले दिनों के विच वचन तैयार कर रहा सी तो शैतान दा अटैक होया, मैनू हॉस्पिटल जाना पिया। और 9 दिन हॉस्पिटल रहने तो बाद परमेश्वर ने मैनू चंगा भला वापस ठीक करके लैके आंदा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता, मैनू बहुत सारिया आ पेट तो बचाया। और परमेश्वर ने मैनू होर काफ़ी बीमारियों तो बचाया, कोई भी नहीं निकली, सब रिपोर्टां नॉर्मल आईयां। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद और करता हाँ, क्योंकि वो ही बचाने वाला है। अज असी परमेश्वर के वचन चों देखते हैं झूठे शिक्षा देने वाले और झूठे विश्वक्ता। कोई झूठी शिक्षा देने वाले संसार दे विच बहुत ने। सही बाइबल का उचारण, सही बाइबल के गलबात, सही जो बाइबल दे विच लिखिया वो सानू नहीं सिखा रहे और अपने मन दीयां गल्लां भविष्यवाणी करके सानू दस रहे ने। और परमेश्वर ने सानू पहलों ही सावधान कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि तुम सावधान रहना और इन लोगों से बचना, क्योंकि मेरे जाने के बाद परमेश्वर कहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों में मिल जाएंगे, आप लोगों में आ जाएंगे जो आपको गलत रास्तों और झूठे शिक्षक, झूठे विश्वक्ता आपके पास आएंगे और आपको उस वचन से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है उनको भी भड़का देंगे, उनको भी दूसरी ओर ला देंगे। इसलिए वचन को हम समझते हैं। जब हम मरकस 13 उसका 22 वचन पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे विश्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आए ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने तब हमें कह दिए थे जब वो इस दुनिया में था, इस ज़मीन में था और मनुष्य का पुत्र बन के मनुष्य का रूप धारण करके जहाँ आया हुआ था। उसने बता दिया था कि मेरे जाने के बाद झूठे विश्वक्ता, झूठे शिक्षा देने वाले आपके पास आ जाएंगे और चुने हुओं को, ये बात समझने वाली है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जो चुने हुए हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, उनको भी भरमा देंगे। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जिनसे हम भविष्यवाणी सुनते हैं, जिन लोगों से, जिस चर्च में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, और जो भी लोग हमारे पास घरों में वचन लेकर आते हैं, हमारे घरों में वचन बांटते हैं, हमारे घरों में वचन लेकर आते हैं, के वेले हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। क्या ये परमेश्वर की ओर से है, जहाँ मनुष्यों की ओर से है, जहाँ शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ें हम वचन के द्वारा परख सकते हैं, क्योंकि वचन ही है, ये बाइबल के द्वारा ही। जेकर हमें पूरे वचनों का ज्ञान है, पूरी बाइबल का ज्ञान है, तो हमारे सामने जो भी आएगा मसीह का वचन लेके, हम उसे जान लेंगे। ऐसा ही जब हम मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं, तो जहाँ भी लिखा है बहुत से झूठे विश्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और ये वचन क्या कहता है कि बहुत से झूठे विश्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इस वचन से भी हम देखते हैं कि झूठे विश्वक्ता उठ खड़े होंगे, या झूठे विश्वक्ता उठ खड़े होंगे और झूठियाँ भविष्यवाणियाँ करेंगे और झूठ झूठ बोलेंगे। और परमेश्वर का वचन से हम उसे जान सकते हैं कि ये अपनी ओर से जो वचन कह रहा है, जहाँ परमेश्वर की ओर से है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें परखने की ज़रूरत है, हमें जांचने की ज़रूरत है कि जिनसे हम वचन सुनते हैं, जो हमारे सामने वचन रखता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे
और कोई है, जहाँ फेसबुक पर द्वारा है, जहाँ यूट्यूब द्वारा है, जहाँ टिकटॉक द्वारा है, जहाँ और लाइव होकर वचन बोलता है। जैसे जैसे भी वचन बोलते हैं, हमें ये सब समझना चाहिए। भेड़ों की तरह नहीं उसके पीछे लग जाना चाहिए। कभी कभी भेड़ों के भेष में भी वो आते हैं, भेड़िए बनकर, और हमें करने होना है। क्या कहती है मत्ती 24 उसका 11 वचन जहाँ पढ़ते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को परमाएंगे। बहुत लोगों को परमा लेंगे, एक को नहीं बहुतों को परमेश्वर के वचन से भड़का देंगे, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएंगे। हालेलुया। हमें सावधान होने की ज़रूरत है, हमें चकन्ना होने की ज़रूरत है, हमें झूठे शिक्षा देने वालों से, झूठे भविष्यवक्तों से बचने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं, जब हम मत्ती उसका 7 वचन उसके 15 वचन में पढ़ते हैं, 7 का 15, तो वहाँ भी लिखा हुआ झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो। जो झूठे भविष्यवक्ता है उनसे हमें सावधान रहना की जरूरत है। हालेलुया। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7 का 15 वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेता दिया था, हमें बता दिया था कि तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला था जब वो इस दुनिया में थे, उसने ये वचन है प्रभु यीशु मसीह के मुँह के, कि उन लोगों से सावधान रहना। क्या लिखा है कि जब हम मत्ती में पढ़ते हैं 7 उसका 15 वचन, झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहना, झूठे शिक्षा देने वालों से सावधान रहना, झूठ बोलने वालों से सावधान रहना। वो इतना झूठ को ही सच्चाई से ऐसे बोलते हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता। हालेलुया। आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जब आप वचन को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे। सबसे जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। जब हम परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, इन वचनों को जो बाइबल हमें दी गई है उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो हम बच सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। कि लिखा है, झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और इनसे हमें संकेत रहने की ज़रूरत है। इससे प्रभु यीशु मसीह हमें संकेत रहने की ज़रूरत है। हमें बताता है कि इन लोगों से सबसे पहले इनसे संकेत रहना है। प्रभु यीशु मसीह यही बताता है कि जो सावधान रहना, संकेत रहना, सावधान रहना चाहिए कि प्रभु जानता है कि मेरे जाने के बाद झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, झूठे शिक्षा देने वाले आ जाएंगे। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है हमें। और जर्मिया ने हमें पहले बता दिया था, जब प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आया था, और प्रभु यीशु मसीह के पहले ही यिर्मयाह की किताब जब हम पढ़ते हैं, तो उसने भी ये हमें स्नेहा ये मैसेज दे दिया था कि झूठे शिक्षा देने वाले, झूठे भविष्यवाणियाँ करने वाले से सावधान रहना। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह 23 उसका 16 वचन पढ़ते हैं, तो क्या कहता है यिर्मयाह, सेना के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है। सुनो, सैनों का वो यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का पिता क्या कह रहा है। वो पहले ही हमें सावधान कर रहा है कि सैनों का यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है, इन भविष्यवक्तों की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। हालेलुया। क्या कहता है यिर्मयाह? कहता जो इन भविष्यवाणियों की बातों की और तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि जे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं और दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बात कहते हैं।
और ये क्या कहता है जर्मिया नबी, जर्मिया ने की किताब में पढ़ते हैं तो वो यही कहता है कि भविष्यवाणियाँ जो भविष्यवाणियाँ करते हैं इन भविष्यवक्तों से सावधान हो जो। ये भविष्यवाणियाँ करते हैं, इन पर अपना मन मत लगाओ, कान मत लगाओ, क्योंकि वे तुमसे व्यर्थ बातें सिखाते हैं, व्यर्थ की बातें सिखाते हैं। क्योंकि दर्शन का दावा करके कि ये बोलते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह ने, हमें परमेश्वर ने दर्शन दिया, हमें परमेश्वर ने जे बातें कही है, परमेश्वर हमें रात को मिला, परमेश्वर हमें सुबह मिला, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है सिखाने के लिए, सहायता करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो आएगा तुम पर और तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या बात करनी है, क्या कैसे लोगों को बचाना है। हालेलुया। और ये क्या कहता है, यहोवा की मुख की नहीं अपने ही मन की, अपने अपने मन की बात करते हैं। जो मन में आया कह देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मुख की बात नहीं होती। यिर्मयाह ने पहले वचन में ही यही कह दिया था, झूठे भविष्यवक्ता अपने मुंह की बातें करेंगे और अपने ही मुंह की बातें सिखाएंगे, अपने मन की बातें सिखाएंगे, पर परमेश्वर जो कह रहा, परमेश्वर के मुख की बात उनको नहीं मालूम। हालेलुया। विश्वासियों को चाहिए आज सचेत रहे। सबसे ज़्यादा उन विश्वासी जो नए विश्वासी होते हैं, नए नए मसीह में आते हैं, वही ठोकर खाते हैं। विश्वासियों को चाहिए आज सावधान रहे, सचेत रहे, क्योंकि कलीसिया में भी बहुत परमेश्वर के वचन का प्रचार हो सकता है। कलीसिया में कहता परमेश्वर का वचन का प्रचार हो सकता है, आत्मा और जीवन को रखते हुए, जैसे कि यीशु के समय परमेश्वर की भविष्यवक्ता को भ्रष्ट शिक्षा देते थे, यीशु मसीह के समय की भ्रष्ट शिक्षा देते थे। हमें सावधान रहना है। जब हम मत्ती 24:24 में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, पर परमेश्वर के अंदर सावधान रहना, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यीशु मसीह हमें जिताता है, पर जे कि यीशु मसीह ने हमें यही कहा है कि विश्वासियों को सावधान रहना चाहिए। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उन्हें सावधान रहने के लिए इनमें मिश्री हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो मिश्री आते हैं वो अच्छी शिक्षा देते हों। झूठे शिक्षा देने वाले झूठे भविष्यवक्ता, उनमें मिश्री हो सकती है, पासबान हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं, शिक्षा वैसे जैसे ही दावा करते हैं। इन सब से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। झूठे शिक्षा देने वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये सेवकाई ये क्या करते हैं कि इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। ऊपर से बहुत धर्मी, बहुत धर्मी आदमी है, बड़ा रब दा बंदा है, बड़ा रब रब करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया, जो मैंने प्रभु प्रभु कहूँगा, जो मैंने प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है, जो मुझे कहता है प्रभु 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 कहता है, वो मेरा नाम नहीं लेता, मुझे दिल से नहीं पुकारता, उनसे सावधान रहना। इसलिए तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। भीतर से, अंदर से। जब वो समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं इन लोगों से कहूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। वो कहेंगे, प्रभु जी हमने तुम्हारा नाम लेके बहुत से भविष्यवाणियाँ की, बहुतों लोगों को शिक्षा दी,
बहुत लोगों को तेरे नाम में वो दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। जो काम होते हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हैं, पर उसमें झूठे शिक्षा भी देने वाले हो सकते हैं, झूठी भविष्यवाणियां भी करने वाले हो सकते हैं। उनसे सावधान रहने की उनसे जरूरत है। हालेलुया। ये सेवकाई बहुत ही रूप से लोगों को धार्मिकता प्रतीत होती है, पर भेड़ों के वेश में आएंगे। वो भेड़ों में वेश में आते हैं वो लोग। और संत पौलुस ने भी हमें चेताया है, सावधान किया है। संत पौलुस क्या कहता है, जब दूसरा क्रंथियाँ उसका 11 वचन से 11 अध्याय से 13, 14, 15 वचन पढ़ते हैं तो हमें वो बताता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह का रूप धारण करने वाले क्या क्या करेंगे। ऐसे लोग झूठे प्रेरित, झूठे चेले, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले। छल उस पास्टर को कैसे कराना है, उसकी कलीसिया को कैसे तोड़ना है। कलीसिया में घुसेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाया जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे झूठे शिक्षा देने वाले, झूठी भविष्यवाणी करेंगे, अगले कलीसिया को तोड़ेंगे। कैसे कलीसिया में पाड़ पाना है, कैसे लोगों को परमावकार अपनी ओर करना है, इसी काम उनका बड़ा कैसे दिखाना है अपने आप को, ये काम है उनका। हालेलुया। और ये सब कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपको ज्योतियम स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कभी कभी जो शैतान है वो स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर लेता है। हालेलुया। सो यदि उसकी सेवक भी धर्म की सेवकाई का रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु उनकी अंत उनका कामों के अनुसार होगा। जो शैतान के चेले हैं वो भी परमेश्वर का और दूतों का रूप धारण करके अच्छे अच्छे बन के आपके सामने आ सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखेंगे, अच्छी अच्छी काम आपके सामने करेंगे। और छल का काम करने वाले, मसीहों के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले ऐसे लोग होंगे। वो छल से काम करेंगे, कैसे पाड़ पाना है दूसरों में। हालेलुया। कैसे जो आपस में मसीह को अच्छी शिक्षा जानते हैं उनके बच्चों को कैसे भड़काना है, उनके बच्चों को दूर कैसे करना है, परमेश्वर से कैसे दूर करना। पति पत्नी में पाड़ पा देंगे, तो ऐसा ये चर्च अच्छा है, ये चर्च अच्छा नहीं है, ये चर्च में आपको जाना चाहिए, ये चर्च में नहीं जाना चाहिए। जहाँ परमेश्वर की शिक्षा मिल रही है, जो जहाँ परमेश्वर का वचन मिल रहा है, जहाँ परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है बाइबल से, वो सब अच्छे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें दूसरों की बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर की वाणी पर ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमें सावधान रहना है, जहाँ हम जुड़े हुए हैं वहाँ जुड़ कर रहे। ये परमेश्वर ने हमें वहाँ जोड़ा है, तो हमें शैतान तोड़ने की कोशिश करता है कि जहाँ से टूट जा, वहाँ चर्च में जा, वहाँ बड़े चमत्कार होते हैं, वहाँ बड़े 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 काम होते हैं, बड़ा परमेश्वर का अभिषेक है। वहाँ जहाँ परमेश्वर ने आपको जोड़ा था वहाँ भी परमेश्वर का अभिषेक था। वहाँ भी जब आप पहली बार गए थे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ था। वहाँ भी परमेश्वर ने आपको शिक्षा देने के लिए किसी को ठहराया था। हालेलुया। कहता छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले। शैतान जो आरंभ ही से झूठा है, दुष्ट लोगों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में उपयोग करते हैं। उनके झूठे प्रेरितों और छल से काम करने वाले से रूप धारण कर लेते हैं। उनसे सावधान हो जाओ, झूठी शिक्षा देने वाले से सावधान हो जाओ।
जब हम वचन पढ़ते हैं वचन में देखें, जब पास्टर वचन सुनाता है और बाइबल में देखें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि झूठे अगुए शैतान द्वारा बल दिए जाने पर भी ऐसे काम करते हैं। बाइबल बताती है कि झूठे जिहड़े अगुए है शैतान द्वारा बल दिए जाने पर, उनको कहाँ से बल मिलता है? शैतान से। और शैतान के द्वारा चमत्कार करते हैं, शैतान के द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं, शैतान के द्वारा, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया गया है। पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान को दिया गया था। उसने प्रभु यीशु मसीह को कह दिया था, ये सब कुछ मेरे वश में है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, एक कर जो कर मुझे प्रणाम कर दे। और परमेश्वर ने उसे झिड़का था। ये सब कुछ शैतान को इस पृथ्वी का दिया हुआ है, तो फिर वह क्या नहीं कर सकता? हमें परमेश्वर के वचनों से भड़काने के लिए वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। और प्रकाश वाक्य में उसने बताया है, जब प्रकाश वाक्य 2 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे प्रेज़ान और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उनसे तूने परमेश्वर को झूठा पाया। हम परख लेते हैं, जब जांच लेते हैं कि ये झूठा है, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, सब परमेश्वर करेगा। हमें सिर्फ सावधान रहना है और परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना है। मैंने तो आज तक यही सीखा है, जितना हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, जितने लोग झूठे हैं वो आपसे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जो आपसे छल करते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जो झूठियाँ भविष्यवाणियाँ करते हैं वो अपने आप ही झूठे भविष्यवक्ता अपने आप ही दूर हो जाते। कब? जब हम सबसे ज़्यादा समय इस संसार में नहीं, परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। इस संसार की वस्तुओं में नहीं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। जैसे जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, और परमेश्वर इन सब के चेहरे आपके सामने पेश कर देगा कि जी आपके लिए क्या है। पूरी वचनों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। जितना आप बाइबल में पढ़ेंगे आपको बड़े बड़े वचन मिलेंगे सावधान रहने के लिए इन झूठे भविष्यवक्ता तो, झूठे शिक्षा देने वाले से। जब हम मरकस 13 उसका 5 वचन भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा हुआ, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना परमाए। जब मरकस 13 उसका 5 वचन पढ़ता है तो यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो, सावधान रहो, इन लोगों से बचकर रहो कि कोई तुम्हें ना परमाए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चौकस रहने की बात की है। हम लोगों को शैतान और झूठे शिक्षा देने वालों से परमाए ना जा सके। वे हमें यीशु मसीह पहले से ही सावधान कर रहा था। उसने अपने चेलों से सावधान किया, पर फिर भी यहूदा इस्करियोती परमाया गया। प्रभु यीशु मसीह शुरू तो ही सावधान करता आया है, और उसके चेले थे वो भी हमें सावधान करते हैं, और बाइबल पूरी हमें सावधान कर रही है। किनसे? जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं, झूठे भविष्यवक्ता है। और जब हम पतरस 2:1 पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ है, पतरस ने भी कहा सावधान रहने के लिए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पतरस कहता है
कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह के भी समय झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे शिक्षा देने वाले थे, आज भी है, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिपा कर करेंगे और उसे स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश के डाल देंगे। किस स्वामी का? प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। हमें सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। पतरस ने कलीसिया को समझाया था, बताया था कि झूठे भविष्यवक्ता थे और सर्वशक्तिमान प्रभु का इनकार कर रहे, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। हालेलुया। हमें सब चीज़ों के सावधान रहने की ज़रूरत है। यूहन्ना ने भी हमें बताया, यूहन्ना ने भी हमें सावधान किया। जब हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो। क्या कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। बड़े प्यार से कहता है, बड़े प्यार से हमें बातें करता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, और हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यूहन्ना भी हमें बताता है सावधान रहने के लिए। पहला यूहन्ना 4 का 1 वचन पढ़ते हैं तो वो कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, पर आत्मा नूं परखो। हुण परख वाला आत्मा साडे विच होना चाहिए, विश्वास वाला आत्मा हमें होना चाहिए। जो परख वाला आत्मा कहाँ से आएगा? जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे। जब समय व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। कहता आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बहुत से झूठे भविष्य जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे जगत में झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। संत पौलुस भी हमें बताता है, जब हम प्रेरितों के काम में किताब में 20 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ते हैं, संत पौलुस क्या कहता है? मैं कहता जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। जब कलीसिया टूटती बिखरती है, उसमें भेड़िए बढ़ जाते हैं, भेड़ों के बेस में भेड़िए आ जाते हैं और फाड़ने वाले होते हैं और कलीसिया को तितर बितर कर देते हैं। संत पौलुस ने इसीलिए हमें चेतावनी दी है कि कहना मैं जानता हूँ मेरे कहना जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को बिखेर देंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है चाहे छोटा चाहे बड़ा, ये झुंड, ये छोटे झुंड ना डर। ज़्यादातर भेड़िए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षा देने वाले कहाँ बढ़ेंगे? छोटे झुंड में, उसको बिखेर देंगे ताकि वो बिखर से। हालेलुया। जब हम प्रेरित 20:28 वचन पढ़ते उसमें भी उसने पहले कहते हैं, इसलिए अपनी ओर से पूरे झुंड की चौकसी करो। होना परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के जो कलीसिया की फिक्र करते हैं, जो कलीसिया वाली प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया वाली रात दिन घुटने टेक टेक कर फास्टिंग कर करके परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उनको भी परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है कि इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी, कहना पूरे झुंड की चौकसी करो। ये नहीं कि एक इधर गया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दी थी कि एक जो 101 भेड़े थी
और उनमें एक खो गई और 99 को छोड़कर एक को खोजने के लिए निकल पड़ा। आज हमें भी झुंड की चौकसी करनी है। 99 तो धर्मी है, वो तो परमेश्वर के साथ जुड़ चुकी है, वो तो परमेश्वर की महिमा कर रही है, उनको कोई परवाह नहीं सकता। उनमें एक ही भड़क जाइए तो उनकी हमें खोज करनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपनी ओर से पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अवश्य ठहराया है कि अध्यापक ठहराया है। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे अपने लहू से मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से उन्होंने मोल कीमत अदा की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, जेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर कीमत अदा की है तो हमें पूरी कलीसिया की रखवाली करनी है, पूरे झुंड की रखवाली करनी है, पूरे झुंड को बचाना है। ऐसा ना कि एक भी उसमें खो जाए। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और परमेश्वर के दास पौलुस ने ये वचन दोबारा सिखाता है कि सबका फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है कि हमें पहले अपनी चौकसी करनी है। इसलिए अपनी वचन क्या कहता है प्रेरित 20 अध्याय उसका 28 वचन में, इसलिए पहले अपनी हम भी भरमाए जा सकते हैं, पहले अपनी और फिर झुंड की। पहले अपनी चौकसी करनी है, फिर झुंड की चौकसी करनी है। इसे पवित्र आत्मा तुम्हें, जो पवित्र आत्मा है वो हमारी मदद करता है कैसे झुंड की चौकसी करनी है, कैसे हमें सीखना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बताता है। और फिर कलीसिया की कहता पहले अपनी चौकसी करनी है और हमें उन झूठे शिक्षा देने वालों से सावधान रहना है। सबसे पहले हमें देखना है जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं वो उनसे सावधान रहना है। हालेलुया। तो झूठी शिक्षा देने वाले से सावधान रहना, फिर पूरे झुंड को संभालना है। पहले अपनी राखी करनी है उसे झूठी शिक्षा देने वालों से, और फिर झुंड की, और फिर कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करनी है, क्योंकि उसने हमको अपने लहू से मोल ले आया। लहू दे के उसने हमें खरीद लिया है। जो खरीदा है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का उस लहू के द्वारा हमें बचाए गए हैं, उस लहू के द्वारा हम बच चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस लहू से प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। तो खरीदा है तो हमें पहले अपनी चौकसी करनी है। उन झूठी शिक्षा देने वालों से, झूठे भविष्यवाणियाँ करने वालों से सावधान रहकर पहले अपनी चौकसी करनी है, फिर पूरे झुंड की चौकसी करनी है, फिर परमेश्वर की कलीसिया की चौकसी करनी है। पहले अपने आप बचो, सावधान रहो, झूठी शिक्षा देने वालों से सावधान रहो, झूठियाँ भविष्यवाणी करने वाले से सावधान रहो, और फिर झुंड की, और फिर कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है, और इन सब से बचने की ज़रूरत है, झूठी शिक्षा देने वालों से बचने। इन वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर सबको बरकत, आशीष और ब्लेस करे, और परमेश्वर सबको बरकत दे। इस वचन द्वारा परमेश्वर आप सबको संभाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे जय मसीह। आमीन।